नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। हत्याकांड के मामले में 3 महिला समेत 8 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सड़क हादसे में एक आशा कार्यकर्ता सहित 2 लोगों की मौत। सदर के पूर्व विधायक का हुआ निधन, समर्थकों में शोक की लहर। बिहार के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत, पुलिस जांच में जुटी। और लापरवाही करने वाले 2 ठेकेदारों पर एफआईआर करने का डीएम ने दिया निर्देश। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। रामपुर कारखाना पुलिस ने एक हत्याकांड के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 महिलाएं हैं। पकड़े गए आरोपियों में अनुज कुमार सिंह पुत्र बुद्धू कुंवर सिंह, हितेश सिंह उर्फ आर्यन सिंह उर्फ भोलू सिंह पुत्र खजांची सिंह, प्रेम सिंह उर्फ प्रदीप सिंह पुत्र गोरख सिंह और गिरिजेश सिंह पुत्र गोरख सिंह तथा गोरख सिंह पुत्र नसेगर सिंह, रानी देवी पत्नी गोरख सिंह, दुर्गावती पत्नी गिरिजेश सिंह तथा सुभावती देवी उर्फ प्रभा देवी पत्नी बुद्धू कुंवर, ये सभी नौतन हथियागढ़ थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया के रहने वाले हैं। मुखबिर की सूचना पर ग्राम बरईपुर खास गांव से बिशुनपुर चिरकिहवा बांध की तरफ जाने वाले तिराहे के पास से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से घटना में इस्तेमाल की गई चाकू, एक लोहे का रॉड, पाइप और 2 डंडा पुलिस ने बरामद किया है। अब इन सभी आरोपियों पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताते चले कि पिछले 3 तारीख को रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें राजू विश्वकर्मा उर्फ चंदन पुत्र स्वर्गीय दशरथ विश्वकर्मा की हत्या कर दी गई थी। और इसी मामले में मृतक की पत्नी प्रीति शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया था और इसी केस में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक आशा कार्यकर्ता सहित 2 लोगों की मौत हो गई। पहला मामला भलुअनी थाना क्षेत्र के सोनाड़ी के पास का बताया जा रहा है, जहां बैठक में हिस्सा लेने आ रही आशा कार्यकर्ता की सड़क हादसे में मौत हो गई। महिला के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद मृत महिला के परिजनों में कोहराम मचा है। वहीं मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस में हंगामा भी किया। आशा कार्यकर्ताओं ने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद देने की मांग की। मृत महिला कुकुंदू थाना क्षेत्र के दोहनी गांव की रहने वाली बच्ची देवी बताया जा रहा है। एक और हादसा सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां बाइक सवार अधेड़ की ट्रेलर के चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब मृतक पशु के लिए दवा लेने जा रहे थे। मृतक कोतवाली क्षेत्र के चांदपलिया गांव के ब्रजेश मिश्रा उम्र 55 वर्ष पुत्र स्वर्गीय गिरीश चंद मिश्रा बताया जा रहा है, जो पशु के लिए दवा लेने जा रहे थे। तभी रामपुर मोड़ के पास आलोक होटल के नजदीक उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे वह सड़क पर गिर गए और इसी दौरान बगल से गुजर रहे तेज रफ्तार ट्रेलर के चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। देवरिया सदर के पूर्व विधायक और भाटपार रानी क्षेत्र के पकड़ी बाबू गांव निवासी रुद्र प्रताप सिंह का मंगलवार को गोरखपुर में निधन हो गया। वह 98 वर्ष के थे और लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन की सूचना मिलते ही जिले के राजनीतिक, शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। रुद्र प्रताप सिंह वर्ष 1980 से 1985 तक लोक दल के टिकट पर देवरिया सदर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए थे। विधायक बनने से पहले उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह रामपुर अवस्थी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे तथा मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज भाटपार रानी में भी शिक्षक के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। निधन के बाद उनके समर्थकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बिहार के विजयपुर थाना क्षेत्र के मझवलिया बाजार निवासी 35 वर्षीय डिगरी राम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव जनपद के बघौज घाट थाना क्षेत्र के पकहा बाजार स्थित शराब भट्टी के समीप झाड़ियों से पुलिस ने बरामद किया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक मुंद्रिका राम के सबसे छोटे पुत्र थे। बताया जा रहा है कि 4 जुलाई की शाम को मोबाइल पर किसी का फोन आने के बाद वह बाइक से घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। काफी खोजबीन के बाद उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसी बीच उनका शव उत्तर प्रदेश से बरामद हुआ। अब बिहार और उत्तर प्रदेश
पुलिस दोनों ही थानों की पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। कलेक्टेरिएट के सभागार में CMIS से संबंधित निर्माण कार्य परियोजनाओं के प्रगति की जिला पदाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने समीक्षा की। इस दौरान सभी विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्यों को पूरी तत्परता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं में तेजी लाएं ताकि उन्हें समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके। इस दौरान उन्होंने GST कार्यालय के निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही कार्यदायी संस्था को सचेत किया कि यदि कार्य में शिथिलता पाई गई और समय पर कार्य पूरा न हुआ तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता नलकूप, अधिशासी अभियंता जल निगम तथा जिला पर्यटन अधिकारी के एक दिन के वेतन को भी रोकने का निर्देश दिया गया। तो वहीं निर्माण कार्यों में शिथिलता बरतने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध भी सख्त रुख अपनाते हुए परासी चकलाल मार्ग के निर्माण कार्य में लापरवाही पर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध FIR दर्ज कराने का DM ने निर्देश दिया। इसी प्रकार जल निगम विभाग द्वारा बुजौली कॉलोनी में संचालित निर्माणाधीन परियोजना में शिथिलता पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध भी FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन परियोजनाओं को भी तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ट्रॉमा सेंटर को शीघ्र हैंडओवर किया जाए तथा उसमें आवश्यक सभी संसाधन प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जाए। जिलाधिकारी ने श्रम बंधु की बैठक की, जिसमें श्रमिक कल्याण योजनाओं तथा श्रम विभाग से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। DM ने कहा कि श्रमिकों की समस्याओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए श्रमिकों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा जिलाधिकारी ने व्यापार बंधु की भी बैठक की। बैठक में व्यापारियों की समस्याओं, बाजार व्यवस्था, अतिक्रमण, विद्युत आपूर्ति, साफ सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। DM ने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों से जुड़े मामलों में अनावश्यक विलंब न हो तथा व्यापारियों के साथ संवाद एवं समन्वय भी बनाए रखते हुए कार्यों को करना है। उन्होंने नगर निकाय एवं संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि बाजार क्षेत्रों में साफ सफाई और यातायात व्यवस्था को भी बेहतर बनाने की दिशा में काम करें। इसी दौरान जिलाधिकारी ने उद्योग बंधु की भी बैठक की और बैठक में औद्योगिक विकास, औद्योगिक परियोजनाओं तथा संबंधित विभागों के भी प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए उद्योगों की स्थापना एवं संचालन के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मदनपुर थाना की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम बहसुआ बगीचे के पास 2 आरोपियों को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया। एक आरोपी अनिकेत यादव और दूसरा कृष्णा यादव है। इनके पास से चोरी का मोटर पंप भी पुलिस ने बरामद किया है और दोनों पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि मदनपुर पुलिस ने ग्राम कोलुआ निवासी अनुराग के आवेदन पर यह कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। अपर सिविल जज कोर्ट नंबर 15 देवरिया ने मैल थाना क्षेत्र के नीलसंडाट गांव निवासी मनोज कुमार उर्फ धनंजय के प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लिया। न्यायालय ने थाना प्रभारी मैल को मारपीट और लूट के मामले में संबंधित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जिले के 3 ब्लॉकों में गठित रोगी हितकारी मंच PMP के सदस्य संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान के माध्यम से इन रोगों के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गांव में साफ सफाई कराने, नालियों में एंटी लार्वा का छिड़काव कराने और कूलरों के पानी को बदलने और संचारी रोगों से बचाव को लेकर गांव-गांव में संदेश दिया जा रहा है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान एक 80 वर्षीय वृद्ध महिला की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की। उन्होंने अधिकारियों को मौके पर ही समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया और उनके पहल पर वृद्धावस्था पेंशन और राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी गई। पीड़ित महिला बैतालपुर के बिशुनपुर आजाद नगर की रहने वाली 80 वर्षीय मराठी देवी बताई जा रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। हत्याकांड के मामले में 3 महिला समेत 8 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सड़क हादसे में एक आशा कार्यकर्ता सहित 2 लोगों की मौत। सदर के पूर्व विधायक का हुआ निधन, समर्थकों में शोक की लहर। बिहार के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत, पुलिस जांच में जुटी। और लापरवाही करने वाले 2 ठेकेदारों पर एफआईआर करने का डीएम ने दिया निर्देश। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।